कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। वही गोदी मीडिया है पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को कब्जा दिए थे। ये जो पीएमओ से जो तय होकर के आता है, जो अमित शाह जी अपने कलम से लिख करके देते हैं फलना चैनल को, फलना चैनल को, फलना चैनल को, वही बेचारे मीडिया वाले जो है बयान अपना कहते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सभी एग्जिट पोल तो आप अब तक देख चुके हैं। क्या दिख रहे हैं? एनडीए एक तरफा जीत, सभी एग्जिट पोल ये 17 के 17 एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। लेकिन इन एग्जिट पोल पर तेजस्वी यादव का पहला रिएक्शन सामने आया है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि नतीजों के बाद बीजेपी एनडीए के पसीने छूट जाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा इफ एंड बट की कोई गुंजाइश ही नहीं है, 18 तारीख को हम शपथ लेने जा रहे हैं। तेजस्वी यहीं पर नहीं रुकते। तेजस्वी सीधे तौर पर कहते हैं कि प्रोपेगेंडा है बीजेपी का, सब कुछ पीएमओ सेट करता है, वही एग्जिट पोल के जरिए मीडिया वाले दिखाते हैं। तेजस्वी ने सीधे तौर पर मीडिया को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये तो वही मीडिया वाले हैं जो जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था लाहौर पर कब्जा कर रहे थे, पाकिस्तान के कराची पे कब्जा कर रहे थे। क्या हुआ था उन दावों का? धराशायी हुए थे ना वो दावे। तेजस्वी ने यह भी कहा कि ये वही मीडिया वाले हैं जो एग्जिट पोल में बीजेपी की आंधी वेस्ट बंगाल में दिखा रहे थे, लेकिन हुआ ठीक उसके उलट। टीएमसी को भारी तूफान टीएमसी का आया हुआ था, लेकिन मीडिया वाले क्या देख रहे थे? बीजेपी की आंधी देख रहे थे। तो तेजस्वी ने सीधे तौर पर मीडिया वालों को निशाने पर लिया, उनको धरा और सीधे सीधे खरी खरी सुनाए कि देखिए, आपको तो जो अमित शाह लिख कर देते हैं आप तो वही चलाते हैं। जिस जिस चैनल को जो जो लिख कर दिया जाता है आपके ऊपर तो दबाव है। क्या हुआ? उस दबाव का आप उस दबाव के चलते ही काम करते हैं, लेकिन वोटिंग वाले दिन कुछ और ही होगा। जो आप नहीं दिखा रहे हैं वो होगा। सुनिए जरा, जब तेजस्वी ने कहा कि 18 तारीख को मैं शपथ लूंगा। और पहले इस तरह का फीडबैक नहीं आता था जो फीडबैक इस बार आया है। आप कह सकते हैं कि 95 का जो चुनाव का जो फीडबैक था उससे भी बेहतर फीडबैक हम लोगों को इस बार जो है मिला है। सभी लोगों ने भारी मतदान करके इस सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई। हम सब लोग जो कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात पार्टी के लिए मेहनत की, उनको भी दिल से धन्यवाद देते हैं। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। यह निश्चित तौर पे होने जा रहा है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि जो फीडबैक हमें मिला है उस फीडबैक के बाद बीजेपी के एनडीए के पसीने छूट जाएंगे। तेजस्वी ने यह भी कहा कि ये जो फीडबैक है ये अलग अलग जगहों से इकट्ठा किया गया है और ये फीडबैक जो है वो साफ तौर पर बता रहा है कि इस बार का चुनाव बाकी चुनावों से बिल्कुल अलग था और इस बार लोगों के अंदर लोगों ने बदलाव करने के लिए वोट डाला। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं। जिस हिसाब से मतदान हुआ, कल वोटिंग में लोग बड़े कतार में लोग खड़े थे। 6 बजे 7 बजे तक लोग खड़े थे। लोग खड़े रहे वोटिंग में और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है। देखिए, हम ना सर्वे में खुश फहमी में रहते हैं ना गलत फहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजिकल, जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए। पहले भी आप लोग दिखाते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद किसे करती है बिहार की जनता,
तो 16, 17, 18% से ऊपर नीतीश जी नहीं उठ पाए। और वहां तो इस बार एनडीए में घोषणा भी नहीं हुई कि आधिकारिक रूप से सीएम का चेहरा कौन होगा। अगर आप देखें तो ये वही गोदी मीडिया है जिन लोगों ने सर्वे दिखाया जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को कब्जा दिए थे। ये उन्हीं का सर्वे है। और एसआईआर के दिनों घुसपैठियों को घुसा दिया था बिहार में। ये वही गोदी मीडिया जो है एक प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा ये अधिकारियों पे दबाव को लेकर के कि काउंटिंग के दिन एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा जो है सर्वे जो है कराया गया है। अब आप बात कीजिए तो आप देखिएगा, अगर इनसे सैंपल साइज अगर पूछा जाए, किसी भी जो सर्वे जो दिखा रहे हैं कि भाई सैंपल साइज क्या है इनका, अब तक चुप, कोई सैंपल साइज के बारे में नहीं बता रहा। आप देखिएगा सैंपल हो या सर्वे हो, इसका मानक क्या है ये भी जो है नहीं बताया जा रहा। ये जो पीएमओ से जो तय होकर के आता है, जो अमित शाह जी अपने कलम से लिख करके देते हैं फल्ला चैनल को, फल्ला चैनल को, फल्ला चैनल को, वही बेचारे मीडिया वाले जो है बयान अपना कहते हैं, बोलते हैं। अब 2020 की अगर तुलना की जाए इस बार, तो 72 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया है। 72 लाख मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर, बड़ा ये आंकड़ा है। अगर 72 लाख को अगर हम 243 विधानसभा में बांटे तो 29,500 के आसपास हर विधानसभा में वोट जो है वो पड़े हैं। यानी ये वोट कोई नीतीश जी को बचाने के लिए नहीं पड़े भैया, ये सरकार को बदलने के लिए, वोट फॉर चेंज के लिए वोट पड़े हैं। तो इतना कुछ होने के बाद तेजस्वी ये भी कहते हैं कि हम लोग बहुत सजग हैं और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि काउंटिंग वाले दिन बेईमानी नहीं होने देंगे, काउंटिंग वाले दिन तक सजग रहेंगे। और बाकायदा ये तो आरजेडी की तरफ से ट्वीट करके कहा गया कि स्ट्रॉन्ग रूम का ध्यान रखना है, हर समय अपनी नजर को मुस्तैद रखना है और ये नजर जरा सी भी इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, बेईमानी नहीं करने देनी है, वोट चोरी नहीं करने देनी है। वोट चोरी रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, चाहे जो कुर्बानी देना पड़ेगा। इस बार काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा। हमारे लोग सजग हैं, डटे हुए हैं। एक एक वोट जब तक पोल नहीं पड़ा, लोग जो है खड़े थे बूथों पर और बौखलाहट एनडीए खेलने में भारी थी। इसलिए हम लोग जो लोकतंत्र की जननी जो बिहार में है, बिहार लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को यहाँ से मिटने हम लोग नहीं देंगे। ये सर्वे तो भैया झारखंड हरा रहा था, बंगाल हरा रहा था, ये वही गोदी। अच्छा, तेजस्वी आज काफी ज्यादा आश्वस्त दिखाई दिए, पॉजिटिव दिखाई दे रहे थे। अब ये अति आत्मविश्वास है या विश्वास है, ये तो खैर 14 तारीख को पता चलेगा जब चुनावी नतीजे आएंगे। दरअसल तेजस्वी ने बीजेपी को आज जमकर बीजेपी की क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी दरअसल बौखलाहट में है, पसीने भी बीजेपी के निकलने वाले हैं 14 तारीख को, और ये बेचैनी है जो दिखाई दे रही है। तेजस्वी कहते हैं कि कल जब ये एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे थे, 5 बजे से सब दिखाना शुरू कर रहे थे, 6 बजे से इनके एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो गए थे। तब तक तो वो वोटिंग ही पूरी नहीं हुई थी। वोटिंग ही 7 बजे तक चली है, मतलब लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथ पर लगी हुई थी और इनके एग्जिट पोल के नतीजे आ गए। ये कैसे एग्जिट पोल थे? अच्छा, हर किसी को इंतजार अब 14 तारीख का है कि जब ईवीएम खुलेगी तो फिर उस ईवीएम के पिटारे से क्या निकलता है।
बढ़त किसको मिलती है, इस तरफ या उस तरफ एनडीए है या फिर महागठबंधन है। लेकिन देखिए एक बात तो साफ है, फलोदी जो सट्टा बाजार है, हालांकि सट्टे में मैं यकीन नहीं रखती, लेकिन हमेशा जब भी कहीं पर भी चुनाव होते हैं तो राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार जो कि एशिया में काफी मशहूर है उस पर सबकी नजरें रहती हैं। और जो फलोदी सट्टा बाजार की असेसमेंट होती है वो ज्यादातर कहा जाता है कि सही पाई जाती है। फलोदी सट्टा बाजार भी कांटे की टक्कर दिखा रहा है और ये अच्छी बात और महागठबंधन के लिए राहत भरी बात इसलिए है क्योंकि फलोदी सट्टा बाजार अपनी भविष्यवाणी में ये कह रहा है कि महागठबंधन की सरकार बन सकती है। अभी तक किसी पोल में आपने नहीं देखा, 17 के 17 पोल जो मैंने शुरुआत में आपको दिखाए थे उसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन की सरकार जो है वो बन सकती है। महागठबंधन की सरकार तो कतई नहीं बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, जो 17 पोल्स आपने देखे। लेकिन देखिए फलोदी सट्टा बाजार क्या कह रहा है कि लालटन इस बार इतिहास रच सकती है। और ये देखिए आपके सामने ये तस्वीर, इसमें दरअसल ये कहा जा रहा है कि एनडीए 105 से 135 सीटें मिल सकती हैं और महागठबंधन को 97 से 127 सीटें और 122 बहुमत का आंकड़ा है। अगर 127 सीटें 125 सीटें महागठबंधन को मिल जाती है तो आराम से वो सरकार बना ले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। और इस तरह से अन्य जो हैं उनको भी वो अपने साथ मिला सकते हैं। प्रशांत किशोर की जो पार्टी है फलोदी सट्टा बाजार, उसको लेकर कतई भी उत्साहित दिखाई नहीं दे रहा है। और साथ ही साथ ये वो पहला एक सट्टा बाजार है या एक ऐसा असेसमेंट है जो महागठबंधन की सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप उठाकर देख लीजिए, बड़ी से बड़ी एजेंसी का सर्वे, बड़ी से बड़ी एजेंसी ने जो चैनल्स के साथ मिलकर सर्वे किया है, अगर आप उसमें देखेंगे तो कहीं से भी महागठबंधन 127 सीटों तक तो दूर दूर तक नहीं है। लेकिन फलोदी सट्टा बाजार कह रहा है कि संभावना है एनडीए के सामने महागठबंधन की 127 सीटों तक पहुंचने की। 243 कुल सीटें, जो पहले चरण में चुनाव हुआ 121 सीटों पर, कल दूसरे चरण पर हुआ 122 सीटों पर, कुल मिलाकर के 243 सीटें और बहुमत का आंकड़ा 122 का। और बहुमत के आंकड़े से 5 ज्यादा 127 सीटों पर महागठबंधन पहुंच सकती है। अब आपको क्या लगता है, आपका असेसमेंट क्या कहता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।